गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 3। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज का पहला चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। इसको आप क्लास 2 में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट में भी पढ़ाया गया है। तो देखिए, भाषा किसे कहते हैं। जैसे कि कोई भी पक्षी है, जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया जैसे चींची, जैसे कि आपके चित्र में दिया हुआ है, चिड़िया चींची बोल रही है। और जैसे कि मान लो बिल्ली है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। तो ये जो है आपकी चींची और म्याऊ, ये शब्द जो है आपकी भाषा नहीं है। भाषा में क्या है कि भाषा किसे कहते हैं कि भाषा वह है जिसे हम अपने मुख से उच्चारित करते हैं और जिसके द्वारा अपने मन की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो भाषा कहलाती है। यानी कि भाषा क्या है कि अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। अगर हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे तो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए भाषा का अर्थ क्या हो गया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो आपको पता है, मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर ये दोनों बातें शामिल होती हैं, और लिखित भाषा में लिखकर व पढ़कर ये दोनों बातें शामिल होती हैं। जैसे कि आपके चित्र में दिया हुआ है, जैसे कि टेलीफोन पर बातचीत करना, तो ये आपका हो जाएगा मौखिक भाषा। बोलकर समझाना, ये भी आपका मौखिक भाषा कहलाएगी। और लिखित भाषा जिसमें कि हम लिखकर समझाते हैं, जैसे कि बोर्ड पर हमने लिखा और बच्चों ने इसको पढ़ा। और पत्र लिखना भी आपकी लिखित भाषा है। इस तरह से भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब इसके अतिरिक्त हमारे देश में अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो जैसे कि हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती है। लेकिन हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा, यानी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा होने के साथ साथ संपर्क भाषा भी है। इसीलिए ये अधिकांश भागों में बोली जाती है। तो इसके बाद तो ये बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिपि क्या है। आपको पता है लिपि क्या है। भाषाओं के लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि। प्रत्येक भाषा की एक न एक अपनी लिपि होती है। तो जो लिखने का जो ढंग है वो कहलाता है लिपि। जैसे हिंदी की लिपि आपकी देवनागरी हो गई, संस्कृत की भी देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन हो गई, ऐसे उर्दू की फ़ारसी है, पंजाबी की गुरमुखी। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक एक लिपि होती है जिसके द्वारा हम लिखते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा ये है कि व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी देने का काम कौन करता है, व्याकरण। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो जब हम व्याकरण के नियमों को पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। जैसे कि बच्चा घर जा रही है, तो यह आपका हो गया, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। बच्चा घर जा रही है तो ये अशुद्ध है। लेकिन जब हम व्याकरण के नियमों की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है तो हमको पता चलता है कि सही वाक्य कैसा है, बच्चा घर जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा शुद्ध वाक्य। यानी कि बच्चा घर जा रही है, यह अशुद्ध हो गया, और बच्चा घर जा रहा है, ये शुद्ध वाक्य हो गया। तो शुद्ध और अशुद्ध की जानकारी हमको कौन देता है, व्याकरण। तो इसलिए व्याकरण के नियमों की जानकारी भी हमको प्राप्त करनी आवश्यक है। हम इस पाठ में से कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप अपनी हिंदी लैंग्वेज कॉपी में लिखिएगा, और जो इस बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है इसको आप अपनी बुक में ही फिल करिएगा। थैंक यू।